तो हम पेज 203 से कंटिन्यू करेंगे, जहां पे हम देख रहे थे कि अभय के जो गुरु भाई थे वे चाह रहे थे कि अभय उन दोनों के लिए काम करे। मतलब जो केशव महाराज थे वो चाह रहे थे कि अभय मेरे लिए काम करे, और जो भक्ति सारंग गोस्वामी वो चाह रहे थे कि वो मेरे लिए काम करे। लेकिन अभय ने क्या किया, अभय दोनों के लिए काम करने लगे। और बाद में उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि इस तरह से दोनों के साथ में, मतलब यहाँ आश्रम में रहकर अपने गुरु भाइयों के साथ में काम करके, यहीं पर रहते हुए मेरी जो इच्छा है कि मैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार करूं, तो मुझे यहीं से वो करना होगा। तो वो अपने दिमाग में काफी सारे आइडिया सोचते रहते थे कि किस तरह से मैं कर सकता हूँ। अब हम आगे देखें। I soon received a letter from Bhakti Sarang Goswami's assistant, carefully instructing him how to travel to Delhi at the least expense. He was to travel by train 3rd class to Delhi and from there take a tanga. Since tangas at the station gate charged too much, Abhay should first walk about 100 meters towards the right-hand side of the station where he would find a cheaper one. Were he to ride alone, he should pay no more than 1 rupee and 12 annas. But he should try to share the tanga with another passenger. That would be cheaper. Keeping the crematorium to your left-hand side, the assistant instructed him, if you look towards the right, then you will be able to see our red flag and the signboard written in Hindi and English. When you reach here, we will pay for the tang. अब बाद में आगे जाके क्या होता है, अभय को भक्ति सारंग गोस्वामी के जो असिस्टेंट थे, सेवक, उनका लेटर, उनका पत्र प्राप्त होता है, और जिसमें सावधानी से सारे इंस्ट्रक्शंस बताए हुए थे कि कैसे वो दिल्ली के लिए मतलब ट्रैवल कर सकते हैं बहुत ही कम खर्चे में। तो उनको दिल्ली के लिए ट्रैवल करना होता था 3rd क्लास जो ट्रेन है उससे, और वहां से उनको एक टांगा लेना होता था। टांगा जो भी घोड़ा गाड़ी होती है। अब क्या होता है कि जो रेलवे स्टेशन का जो गेट होता है वहां से टांगा लेना थोड़ा महंगा पड़ता है। तो इस वजह से अब है स्टेशन से 100 मीटर की दूरी तक पैदल पैदल चलकर जाते थे, और फिर वहां से उनको कोई सस्ते में घोड़ा गाड़ी मिल जाया करती थी। फिर अगर उनको अकेले उस घोड़ा गाड़ी में अगर वो सफर करते तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है। इस वजह से वो हमेशा चाहते थे कि कोई और व्यक्ति भी, मतलब शेयरिंग हो जाए। आप देखेंगे जो कैब वगैरह होती है या ई रिक्शा वगैरह जो होते हैं उसमें भी शेयरिंग चलती है। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके साथ में कोई और व्यक्ति भी बैठेगा तो उससे थोड़ा वो सस्ता पड़ता है, और वो जो गाड़ी चलाने वाला है उसको भी फायदा होता है। तो इसी तरह से वो चाहते थे, मतलब चाहा करते थे कि साथ में कोई दूसरा व्यक्ति भी आए ताकि वो सस्ते में काम हो जाए। फिर आगे उन्होंने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया था कि आप अपने बाईं तरफ देखेंगे तो आपको एक लाल झंडा सा कुछ दिखेगा, और एक साइन बोर्ड आपको दिखेगा जो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखा होगा। तो आप जब वहां पहुंचेंगे तो टांगे वाले को हम, जो घोड़ा गाड़ी वाला है, उसको हम पे कर देंगे। At the Gaudiya Sangha, Abhay found a disconcerting state of affairs. In the absence of their guru, Bhakti Sarang Goswami, the brahmacharis were quarreling and shirking their duties, and as a result the preaching and donation gathering were being neglected. Cleanliness, deity worship, cooking, and even peace amongst the devotees were below standard. And like most of the
Granthas of his god brothers, the Gaudiya Sangha was poor. Abhay had come thinking he would be editing a magazine, but he found himself contending with a group of quarreling neophyte devotees. He learned that the brahmachari responsible for giving public lectures had not done any preaching. The devotees who had previously been holding kirtanas in people's homes were now negligent. And the errand boy refused to run because he had lost his bicycle. Then a brahmachari handed Abhay a letter from Bhakti Sarang Goswami requesting him to take up the general management of the mosque. अब क्या होता है आगे जाके, जो जहां जिस आश्रम में अभय रह रहे थे, भक्ति सारंग गोस्वामी के आश्रम में, तो जब भक्ति सारंग गोस्वामी आश्रम में नहीं रहा करते थे, तो वहां जो ब्रह्मचारी रह रहे थे उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग हो जाता था. लड़ाई झगड़े करना और उनकी जो भी सेवाएं होती थी उसमें जिम्मेदार ना होकर इररिस्पॉन्सिबल हो जाना, प्रचार कार्य और जो डोनेशन वगैरह कलेक्ट करना होता है उसको भी नेग्लेक्ट करना, कुछ भी नहीं करते. जो क्लीनलीनेस, पवित्रता, शुद्धता फॉलो करनी चाहिए, विग्रह पूजा, कुकिंग वगैरह, और जो पीस होना चाहिए, शांति वगैरह, वो सब कुछ नहीं फॉलो करते थे ब्रह्मचारी. और जितने भी उनके गुरु भाइयों के मठ उन्होंने देखे थे अभय ने, उसी तरह से ये जो गौड़िया संघ था ये भी उसी तरह से लो स्टैंडर्ड था. और अभय बस इस तरह से सोच रहे थे कि उन्होंने सोचा था कि मैं यहाँ पर आके मैगजीन वगैरह एडिट करूंगा, लेकिन इस तरह से यहाँ पर जो समूह है वहां पर इस तरह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं. सो अभय वाज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल टू स्टे देयर. तो उन्होंने मतलब उनको समझ आ रहा था कि जो ब्रह्मचारीज हैं दे वर नॉट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से वो नहीं निभा रहे थे. प्रचार कार्य उनको जो भी करना चाहिए था, लोगों के घरों में जाके कीर्तन करना, ये सभी कुछ वो नेग्लेक्ट कर रहे थे, उनको कर ही नहीं रहे थे. और एक जो व्यक्ति था वो इसलिए अपनी सेवा करने से मना कर रहा था क्योंकि उसने अपनी साइकिल खो दी थी. फिर एक ब्रह्मचारी अभय को एक लेटर देते हैं भक्ति सारंग गोस्वामी जी के द्वारा. उसमें वे अभय से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक वे यहाँ पर नहीं आते वापस, तब तक अभय वहां का उस मठ का मैनेजमेंट करे. Inspire everyone to be engaged in service. Otherwise, I do not know how we are going to print the English monthly magazine. Since we don't have much money in the fund and since the brahmacharis are quite careless, Akinchan Maharaj wrote that he is unable to take the responsibility of the management. It will be very nice if you could keep your eyes on these affairs. तो इस तरह से वो अभय से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरी अनुपस्थिति में ब्रह्मचारी जिस तरह से केयरलेस हो जाते हैं, और जो उनके ऑलरेडी वहां पर मैनेजमेंट देख रहे थे अकिंचन महाराज, उन्होंने भी कहा कि मैं अब नहीं कर पाऊंगा ये सारी चीजें. तो इस वजह से वो अभय को चाह रहे थे कि अभय ये सारी चीजें देखे. अब And Abhay found other obstacles in trying to produce Sajjan Toshni, no typewriter and bad relations with the printer. In a few days, Abhay received another letter from Bhakti Sarang Goswami telling him what articles to print, cautioning him not to change essential elements in the magazine and reminding him of his special duty. अब अभय और कुछ परेशानियों को उससे गुजर रहे थे. सज्जन टोशनी जो मैगजीन थी उसको प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने देखा कि टाइपराइटर ही नहीं था फॉर एडिटिंग, और जो प्रिंटर था, मतलब जो प्रिंट करने वाला जो व्यक्ति था उसके साथ में भी कुछ सही संबंध नहीं थे. कुछ दिनों बाद में फिर से उनको लेटर प्राप्त होता है भक्ति सारंग गोस्वामी जी के द्वारा,
जिसमें वो उनको बताते हैं कि क्या आर्टिकल्स उनको प्रिंट करने हैं और क्या चीजें उनको चेंज नहीं करनी है, सब कुछ वो उनको बताए थे उससे। I have asked Akinchal Maharaj to hand over the keys of my room to you so that you may use my room only for your office work. As you are there, you should try to maintain peace in the ashram for giving necessary instructions to one and all. तो उनको कुछ स्पेशल ड्यूटीज भी बताई थी। अब उन्होंने कहा लेटर में इस तरह से मेंशन है कि जो अकिंचन महाराज जो पहले वहां का मैनेजमेंट का देख रहे थे, उनके द्वारा अभय को भक्ति सारंग गोस्वामी के कमरे की चाबियां उनको प्राप्त होगी, जिससे वो वहां पर रह सकते हैं उनका ऑफिस का काम करने के लिए, और सभी को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, सारे जो ब्रह्मचारीज हैं, कि उनको कैसे क्या करना चाहिए। Abhay saw that he could do no editorial work until the laxity and petty quarreling in the ashrama stopped. But when he tried to help as Bhakti Sarang Goswami had directed, some of the devotees rebelled and even wrote to their spiritual master complaining. अब देखिए, ऐसा होता ही है, जैसे आप कभी पढ़ाई वढ़ाई करे हो और घर में कुछ झगड़े वगैरह चल रहे हो मम्मी पापा के बीच में, तो कैसे बच्चा पढ़ेगा? उसका पूरा दिमाग तो मतलब यहाँ पर डिस्टरबेंस चल रहा है और फिर वो कैसे पढ़ाई करेगा? तो यहाँ पे अभय के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था। कुछ पढ़ाई तो नहीं कर रहे थे, पर उनका जो भी एडिटोरियल वर्क था वो इस झगड़ालू माहौल में वो अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। और जब उन्होंने कोशिश की, भक्ति सारंग गोस्वामी ने उनको जो कहा था कि आप औरों को इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया करिए, तो वहां पर जो ब्रह्मचारी थे दे रिबेल्ड, मतलब उनकी बात नहीं मान रहे थे और यहाँ तक कि उनकी शिकायत कर रहे थे, अभय की शिकायत कर रहे थे भक्ति सारंग गोस्वामी से। It was against many obstacles that Abhay met the publisher's deadline for the August 1955 issue of Sajjan Toshni, yet owing to the printer's delay, the magazine did not come out until September. When at last the first copies were delivered, Abhay sent several to Bhakti Sarang Goswami in Calcutta asking for his response. Abhay never heard from his god brother directly, but received further instructions from Bhakti Sarang Goswami's secretary, Brahmanand, who pointed out various mistakes in the issue without mentioning whether Bhakti Sarang had been pleased with it. The errors were mostly technical matters of style. Abhay had done the contents page in a different way and had not printed Bhakti Sarang Goswami's name exactly as he had wanted it on all his articles. Regarding Abhay's request for a typewriter, Ramanand wrote that if the matters are distinctly written, there is no necessity of them being given to the printer in typewriting. Abhay wrote to Bhakti Sarang Goswami requesting him to return to Delhi and establish a peaceful atmosphere in the mud. Regarding Sajjan Toshni, Bhakti Sarang Goswami had suggested that the paper for the cover be improved and that the whole magazine be done on nicer paper by an up-to-date press, and Abhay agreed. But improvements dependent on money. अब आगे क्या होता है कि बहुत सारी परेशानियां अभय को आ रही थी, उनका जो भी मैगजीन वगैरह उनको एडिट करना था, और उनको एक डेडलाइन भी मिली थी कि अगस्त तक हो जाना चाहिए काम, लेकिन फिर भी वो वहां पे जो प्रिंटर था, प्रिंट करने वाला, वो बहुत देर कर रहा था और मैगजीन अभी तक सितंबर तक भी आउट नहीं हुई थी। और बाद में जब पहली कॉपी निकली तो अभय ने बहुत सारी कॉपीज भक्ति सारंग गोस्वामी को भेजी थी कलकत्ता में उनका रिस्पांस मांगने के लिए। अब उनको उनसे कुछ डायरेक्ट रिस्पांस तो नहीं मिलता था अपने गुरु भाई से, लेकिन उनके जो असिस्टेंट है, उनके जो सेवक है रामानंद, उनसे उनको इंस्ट्रक्शंस प्राप्त होते थे।
जो बहुत गलतियां निकालते थे अभय के काम में कि ये गलती है, वो गलती है, और कभी भी उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि भक्ति सारंग गोस्वामी जी के द्वारा वेरीफाइड होने के बाद में वो ये सारी बातें बता रहे। तो वो इसी तरह से गलतियां निकालते रहते थे। ज्यादातर गलतियां जो थी वो जो स्टाइल्स वगैरह होते हैं उस पर थी, अलग अलग तरह से स्टाइल में जो भी प्रिंट किया जाता है। और अब मैंने बहुत सारी मतलब स्टाइल्स चेंज करके उसको बार बार उसको प्रिंट कराया। और मेन गलती क्या आ रही थी कि जो भक्ति सारंग गोस्वामी जी का जो नाम था वो उस तरह से प्रिंट नहीं हो रहा था जिस तरह से वे चाह रहे थे। जब अभय ने मतलब लेटर लिखा दैट ही वांट अ टाइपराइटर ताकि वो खुद अच्छे से समय समय पर प्रिंटिंग करके भेज सके, तो उनके जो असिस्टेंट्स हैं रामानंद, जिनके असिस्टेंट है भक्ति सारंग गोस्वामी के, उन्होंने मतलब लिख दिया कि कुछ जरूरत नहीं है टाइपराइटर, ऐसा कुछ इतना कुछ काम तो है नहीं, तो ऐसी कुछ जरूरत नहीं है टाइपराइटर वगैरह की। अब अभय ने फिर से भक्ति सारंग गोस्वामी को मैसेज लिखा कि आप यहाँ पर कुछ दिन दिल्ली आइए और यहाँ पर थोड़ा शांति पूर्वक अपने मठ में थोड़ा शांति आप करिए, यहाँ का जो माहौल है वो बहुत झगड़े वाला है। और सज्जन टोष्णी से रिलेटेड भक्ति सारंग गोस्वामी ने उनको सजेस्ट किया कि जो कवर का पेपर है, जो स्टार्टिंग का जो होता है कवर पेपर, वो और इम्प्रूव किया जा सकता है, और जो मैगजीन है वो और अच्छे पेपर पे प्रिंट की जा सकती है। तो मैंने इस बात पर अग्री किया कि हाँ ये जरूरी भी है, लेकिन ये जो इम्प्रूवमेंट्स है ये दे वर डिपेंडेंट ऑन मनी, किन चीजों पर खर्चा भी होता है। द सजेशन that the paper may be printed from Calcutta is all right, but my suggestion is that either in Calcutta or in Delhi we must have our own press with good equipments so that we may be able to broadcast the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu in all the important languages, especially in Hindi and English. Hindi is meant for all India propaganda, while English is meant for worldwide propaganda. तो सजेशन क्या था कि जो पेपर है वो कैलकाटा से जो प्रिंट किया गया है वो एकदम सही है, लेकिन मेरा सजेशन है कि चाहे से वो कैलकाटा से किया जाए या दिल्ली से किया जाए, हमें हमारा खुद का प्रेस होना चाहिए, हमारा with good equipments, मतलब टाइपराइटर की बात हो रही है, ताकि हम चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है वो और भी जो इम्पोर्टेंट भाषाएं हैं उसमें हम छाप सके, स्पेशली हिंदी और अंग्रेजी में। हिंदी जो है वो पूरे भारतवर्ष के लिए, भारत देश के लिए, और जो अंग्रेजी है वो पूरे विश्व के लिए। यस, आप देखेंगे इंग्लिश इज सो नाइस कि ऑलमोस्ट पूरे ही विश्व में आप किसी भी व्यक्ति से अंग्रेजी में वार्ता कर सकते हैं, अगर आपका कहीं बाहर किसी व्यक्ति को प्रचार करने का मन हो, नहीं तो भारत में भी खूब है। So yes, English is meant for worldwide propaganda. Abhay further reported that since it was almost impossible to expect a printer to work speedily from handwritten manuscript, he had already rented a typewriter. He also mentioned his ideas for increasing the number of subscribers. अब अभय ने आगे उनको क्या रिपोर्ट किया कि जो प्रिंटर है उसके द्वारा समय समय पर प्रिंटिंग हो जाए, ये तो पॉसिबल था ही नहीं। तो इस वजह से उन्होंने अपना एक टाइपराइटर रेंट पर ले लिया है और जिससे वो काम करेंगे। और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जो सब्सक्राइबर्स है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, वो भी उनको रिलीज करने चाहिए। ये बात क्या आपको याद आ रही है? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सब्सक्रिप्शंस वगैरह
ये एक स्कीम वगैरह जो भी हम कहेंगे ये होती है, तो इससे जो मेंबर्स एक बार जुड़ जाते हैं तो इससे और ज्यादा लॉयलिटी बढ़ती है। हमने जैसे एग्जांपल लिया था अमेज़न प्राइम का, तो किसी व्यक्ति की अगर उसमें उसने सब्सक्रिप्शन ली हुई है तो उसको बेनिफिट मिलते हैं, तो इसी तरह से वो सजेस्ट कर रहे थे to increase the number of subscribers. Abhay's son Vrindavan came to live with him for a few months at the Gaudiya Sangha. There was no question of Abhay's returning to his family, and Vrindavan simply associated with his father, following the routines of the Math and helping Abhay in his duties. One day, a prominent advocate, the president of the Hindu Mahasabha, paid an expected visit to the Gaudiya Sangha. The mutt was mostly deserted and there was no prasadam on hand. So Abhay and Vrindavan received the prominent guest, cooking for him, offering him prasadam and acquainting him with the activities of the Sangha. अब क्या होता है, एक दिन अभय के जो बेटे हैं वृंदावन प्रभुपाद जी के, वो कुछ महीनों के लिए अभय के पास आते हैं उनके साथ रहने के लिए गौड़िया संघ में, वो जो आश्रम था, मठ था। अभय का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था कि वो वापस से अपने वहां परिवार वगैरह में जाए। तो जो वृंदावन उनके जो बेटे थे वो उनके साथ में रह रहे थे, वो सिंपली एसोसिएटिंग विथ हिज फादर, और जो भी मठ की जो भी वहां पर रूटीन्स वगैरह होते हैं, भक्त लोग जिस तरह से रहते हैं, वो भी उस तरह से रहकर अभय की उनकी ड्यूटीज में हेल्प कर रहे थे। एक दिन एक बहुत ही विख्यात एडवोकेट जो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने गौड़िया संघ अचानक से एक दिन आ गए, उस मठ में एकदम से वो आ गए। और उस समय जो मठ था वो वहां पे ना तो कुछ प्रसादम था ना कुछ और, कुछ भी उनके हाथ में नहीं था। जिस तरह से एक प्रॉपरली सारी चीजें होनी चाहिए उस तरह से कुछ भी नहीं था, और पूरा मठ एकदम सुनसान था, कोई वहां ना ब्रह्मचारी ना कुछ। डेजर्टेड मतलब सुनसान, लोग थे नहीं। जैसे एक डेजर्ट होता है, रेगिस्तान, एकदम सुनसान, वैसे ही डेजर्टेड एकदम सुनसान था जो मठ था। ना उनके हाथ में कुछ प्रसादम ना कुछ और। जल्दी से अभय और उनके पुत्र ने, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने ही रिसीव्ड दैट गेस्ट, उनके साथ में जो भी बात होती है उनके लिए उन्होंने प्रसादम बनाया, उनको ऑफर किया प्रसाद, और जो भी मठ में जो भी एक्टिविटीज की जाती है, कीर्तन कथा वगैरह, उन्होंने उनके साथ में किया। ठीक है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। We will read for 10 minutes more. Then we'll stop. When Abhay was not busy managing the disorganized mutt and working on Gaudiya Patrika and Sajjan Toshni, he spent his time preparing a Hindi translation of Chaitanya Charitamrita. Although he was more accustomed to writing in English and Bengali, he reasoned that as long as he was preaching in Hindi-speaking areas, such a book would be important. अब जब अभय बहुत ज्यादा व्यस्त नहीं थे, वो जो भी मठ है उसको, मतलब जो भी मठ में जो भी ड्यूटीज वगैरह होती है उसको संभालने में, या ये जो मैगजीन थे इस पर कुछ काम करने में ज्यादा कुछ बिजी नहीं थे, तो उनका जो टाइम था वो चैतन्य चरितामृत के हिंदी अनुवाद में अपना समय लगाते थे। ज्यादातर वो उनकी जो राइटिंग्स थी वो इंग्लिश और बंगाली में हुआ करती थी, लेकिन कुछ ऐसी जगहें थी जहां पर हिंदी में प्रचार करना होता था, तो वहां के लिए ऐसी जो पुस्तक है वो बहुत जरूरी थी। तो इस वजह से वो इस तरह से चैतन्य चरितामृत का हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहे थे।
Bhaktisarang Goswami wrote that he wanted to print only 500 copies of Sajjan Toshni for the September issue, but Abhay wanted to print more. After making an agreement with the printer that the charges would be the same for 1000 copies as for 500, he wrote Bhaktisarang Goswami informing him of the good news. Abhay also told him that he had recently secured a donation of printing paper and that he had arranged for 1/4 reduction in the postal charges. So why, for the matter of saving some papers, we shall not print the full number? In my opinion, we should print more than 1000 copies every month and distribute them in large scale. अब भक्ति सारंग गोस्वामी चाह रहे थे कि इस महीने के लिए, सितंबर के महीने के लिए, सिर्फ 500 कॉपीज ही छापी जाए। वो जो मैगजीन थी, ये मैगजीन आप समझ रहे हैं कि कोई फैशन शो की मैगजीन नहीं है, भगवान के प्रचार की मैगजीन, जिसमें भगवान लोग पढ़े तो वो भगवान की तरफ उन्मुख होए, उनकी बहिर्मुखता खत्म हो, तो उससे रिलेटेड अभय छाप रहे। ये तो ऑब्वियस है, आप जान ही रहे, अभय वर्क कर रहे हैं। सो इज वर्किंग टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो उनके गुरु भाई चाह रहे थे कि सिर्फ 500 कॉपी छपनी चाहिए बस, लेकिन अभय चाह रहे थे कि और प्रिंट की जाए। तो बाद में उनको पता लगा कि भाई जो अमाउंट जो आप लक्ष्मी 500 कॉपीज के लिए देंगे, अगर आप 1000 कॉपीज छपवाते हैं तो उतनी ही लक्ष्मी आपकी लगेगी, तो ये तो बेनिफिट हो रहा है। तो फिर उन्होंने तुरंत अपने गुरु भाई को लिखा कि भाई ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, सेम लक्ष्मी में अपना ज्यादा कॉपीज छप जाएंगी, और इसके अलावा जो पोस्टल चार्जेस हैं वो भी उनके कम हो गए। मतलब इधर उधर जब हम भेजते हैं मैगजीन तो उसका कुछ किराया लगता है, तो अब वो जो किराया है वो भी रिड्यूस हो गया था। और वो बता रहे थे कि उनका कुछ जो डोनेशन है वो भी उन्होंने, मतलब उनके पास में है कुछ डोनेशन भी उन्होंने रखा हुआ है प्रिंटिंग पेपर के लिए। तो वो यही चाह रहे थे कि हमें तो 1000 से भी ज्यादा कॉपीज छापनी चाहिए हर महीने, और उसको we should distribute them in large scale. But Bhakti Sarang replied through a brief postcard that they should print no more than 500. Abhay continued his attempts to improve Sajjan Toshni. For him, it was not a perfunctory duty, but absorbing preaching. In a letter to Bhakti Sarang Goswami, he expressed anxiety over waiting for him to send articles for the next issue. Funds were scarce, so scarce that Abhay had no decent dhoti, and yet he continued to envision a glorious future for Sajjan Toshni. तो देखिए क्या बताया जा रहा है, लेकिन भक्ति सारंग गोस्वामी ने कहा कि नहीं, 500 कॉपियां हमें छापनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अभय अपना उनका जो प्रयास था वो उसमें लगे रहे, क्योंकि अभय के लिए इट वॉज नॉट अ परफंक्टरी ड्यूटी, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसको वो बस करने के लिए कर रहे हैं, बट एब्जॉर्बिंग प्रीचिंग। जैसे देखिए, एक तो कोई कार्य होता है जिसको आप बहुत मन लगा के करें, अपना पूरा आप उसमें लगा रहे हैं, मन सब कुछ आपका लग रहा है, बहुत आप उत्साह से उसको कर रहे हैं, और एक बस हाँ करने के लिए कर रहे हैं, दोनों में कितना फर्क होता है। जैसे भक्ति की बात की जाए तो जो व्यक्ति नियमित रूप से श्रवण करता है, भक्तों का संग करता है, तो प्रयास करता है कि अपना जो माला जप करे उसको गंभीरता से सुनकर वह करे। और जो जप नहीं, मतलब जो श्रवण नहीं करेगा, उसको पता है 16 माला करना है, तो वो बस अपने
राउंड्स कंप्लीट करने में लगा रहेगा। आप सब भक्त बहुत अच्छे हैं, लेकिन बताते हैं ऐसे कि कुछ भक्त होते हैं वो अपना मतलब बस माला 16 माला कंप्लीट करना है, व्रत लिया है तो उसको कैसे भी करके बस खींचातानी करके खत्म कर देना है। कुछ वो प्रयास नहीं करते कि हम क्वालिटेटिव चांटिंग हमारा करें, कि श्रवण वगैरह का भाव होता है, या गाड़ी चलाते चलाते अपना माला खींच रहे हैं, खाते खाते माला खींच रहे हैं। मैं कभी मतलब आप हम इस तरह से सुन रहे हैं, कभी हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम चांटिंग करते करते खाएं। कभी सोच सकते हैं ऐसा कि एक हाथ में माला एक हाथ में हम यहाँ पे खा रहे हैं। फोन तो हम चला लेते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। मुझे तो काफी टाइम हो गया है भगवान की कृपा से, कभी कभी दिमाग में आता भी है कि थोड़ा देखते हैं क्या है, तुरंत मेरे दिमाग में आता है कि नहीं, जब माला कर रहे हैं तो क्यों अपराध करना है, जो तुरंत मैं फिर हाथ नहीं लगाती हूँ फोन। काफी टाइम हो गया जो फोन चलाने की आदत थी, वैसे तो आदत लगी नहीं थी, पर कभी कभी होता भी था, तो वो तो छूट ही गई है। चांटिंग के टाइम पे सिर्फ चांटिंग एंड नो अदर बिजनेस। थॉट्स भी दिमाग में आ रहे हैं, उनको भी साइड में रख के हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ध्यान पूर्वक जप करें। उसी तरह से अभय के लिए जो ये मैगजीन पर जो काम कर रहे थे, वो एक ड्यूटी की तरह उसको नहीं कर रहे थे कि हाँ बस करने के लिए कर रहे हैं। इट वॉज फॉर हिम इट वॉज एब्सॉर्बिंग प्रीचिंग। तो उन्होंने लेटर में लिखा उनके गुरु भाई को कि किस तरह से उनकी मतलब एंजाइटी उन्होंने एक्सप्रेस की, कि वो उनका इंतजार कर रहे हैं कि जब और वो आर्टिकल्स भेजे ताकि वो अगला उनका जो आर्टिकल्स मतलब आप समझ रहे हैं, वो जो एक पैटर्न उनको बताते थे कि इस पैटर्न में आपको करना है, और फिर वो हर महीने उस पैटर्न के हिसाब से मैगजीन छपती थी। तो इस तरह से वो अपनी एंजाइटी शो कर रहे थे कि आप और मुझे अपने आर्टिकल्स भेजिए ताकि मैं अगले पर काम करूं। एंड यस, जो लक्ष्मी थी उसकी कमी थी, इतनी ज्यादा कमी थी कि अभय के पास में एक ढंग की धोती नहीं थी पहनने के लिए। पर फिर भी वो सज्जन टोशनी पर he was working so absorbedly with great absorption, और वो देख रहे थे a glorious future for that magazine. I wish to see this paper just to the standard of illustrated weekly with numerous pictures in order to make it a very popular literature, and for this I wish to move myself to secure subscribers as well as advertisers. I wish to visit good businessmen, insurance companies and government officers in this connection, but I have no proper dress at all. I want 2 sets of good dresses in order to take up this responsibility, and I shall be glad to have your decision on this matter. It is my heart's desire that this paper is improved to the highest elevation. तो उन्होंने लेटर में लिखा कि कोई मैगजीन होगी उस समय, इलस्ट्रेटेड वीकली, जो बहुत विख्यात होगी, तो कह रहे थे कि इस तरह से ही बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड हो इस मैगजीन का, हाई क्वालिटी पेपर, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है कि नहीं। अभी आप प्रभुपाद जी की जैसे आप देखेंगे, जो श्रीमद् भागवतम है कितना हाई क्वालिटी का पेपर है। एक वो रत्ती का पेपर आता है जो तुरंत ऐसे मतलब थोड़ा सा करते फट जाए, और आप देखेंगे ये जो बुक्स हैं प्रभुपाद जी की, आप बुक्स लीजिए, कितना हाई क्वालिटी का उसका कवर और पेपर है, इतनी सुंदर सुंदर उसमें कलर्ड फोटोग्राफ्स हैं। पीडीएफ पे तो मैं नहीं डाल पाती हूँ, डालती भी हूँ कभी कभी, पर आप देखिए उसपे कितना सुंदर तरह से है। तो इस तरह से कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। कुछ लोगों की तो पता है इस तरह से आदत होती है कि सुंदर सुंदर बुक्स वो पढ़ेंगे नहीं, पर वो इकट्ठा करते हैं
होते हैं ऐसे लोग भी, उनको कुछ बुक सुंदर दिख रही है, सो दे हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स, चाहे से उनको पढ़े भी ना हो। तो इन चीजों का फर्क पड़ता है। सो यस, ही वाज सेइंग समथिंग लाइक दिस कि जो स्टैंडर्ड है मैगजीन का बहुत अच्छा हो, बहुत सारी उसमें पिक्चर्स हो, उसे और ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए। ये आप देखते ही हैं कि जब फोटोज वगैरह होती है तो उससे और इंटरेस्ट बढ़ता है। जिस शाम की क्लास में भी, श्रीमद् भागवतम की क्लास में प्रभु जी कुछ टॉपिक्स समझाते हैं, उसमें कभी कभी फोटोज से समझाते तो कितना इंटरेस्टिंग लगता है। भगवान की जो भी लीलाएं हैं, चार कुमार की जो लीला थी उसमें चार कुमार का फोटो भगवान ने दिखाया था, कि क्यूट लग रहा था और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है इस तरह से समझने में। तो इसी तरह से मैं भी चाह रही थी कि बहुत सारी पिक्चर्स उसमें हो, और वो ये भी चाह रहे थे कि और ज्यादा वो सब्सक्राइबर्स बढ़ाए और एडवर्टाइजर्स भी, और वो ये भी चाह रहे थे कि जो अच्छे बिजनेसमैन, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह है, उनसे भी वे मिलने जाए, उनसे कनेक्शन बनाने के लिए। लेकिन उसके लिए उनको थोड़ा अच्छा कपड़ा तो चाहिए होगा ना। फटी हुई, मतलब फटी हुई धोती थी या नहीं मुझे नहीं पता, बट इट वॉज नॉट अ डिसेंट धोती एज इट इज मेंशन्ड हियर। तो अच्छा कुछ उनको सेट भी चाहिए था, सेट्स ऑफ गुड ड्रेसेस, ताकि वो इस तरह से जाकर अच्छे से मिले। और फिर वो बस इस तरह से पूछ रहे थे कि आपका क्या डिसीजन है इसके विषय में, आप मुझे बताइएगा। इट इज माई हार्ट डिजायर, ये मेरी हृदय की इच्छा है, तीव्र इच्छा, कि ये जो मैगजीन है, ये जो पेपर है, ये इम्प्रूव होना चाहिए। तो इस तरह से सारी चीजें हैं। इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, बट अब हम यहाँ पर रुकेंगे, ठीक है। अब हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।